दिल्ली के स्कूलों को फिर बम से धमकी मिली है, बम से उड़ाने की। 3 स्कूलों को यह धमकी दी गई। ईमेल पर यह धमकी दी गई है। हालांकि बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड मौके पर तलाशी अभियान जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। नई दिल्ली के कम से कम 3 निजी स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले, जिसके बाद कई एजेंसियों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इन स्कूलों में चाणक्यपुरी स्थित ब्रिटिश स्कूल और बाराखंबा स्थित मॉडर्न स्कूल शामिल है। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और अग्निशमन विभाग घटनास्थल पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। मौके पर अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। टोटल न्यूज के संवाददाता दिल्ली से जितेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो धमकी मिली है, किस माध्यम से दी गई, क्या कुछ सोर्स का अभी तक पता लग पाया है, और मौजूदा स्थिति भी आप बताएं क्या है? बिल्कुल, देखिए, बम से उड़ाने का जो धमकी का ईमेल है वो लगातार दिल्ली के बड़े स्कूलों को लगातार मिल रहा है और ऐसा ही मामला आज सामने निकल कर आया है जब एक साथ 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा जो ईमेल है वो स्कूलों को मिला है। इसमें चाणक्यपुरी स्थित ब्रिटिश स्कूल है और बाराखंबा स्थित मॉडर्न स्कूल शामिल है। तो इन स्कूलों को जो है वो बम से उड़ाने का ईमेल लगातार मिल रहा है और ऐसे में अब पुलिस का अधिकारियों का यह कहना है कि मौके पर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड और अग्निशामक विभाग यानी कि दंपल विभाग की टीम को मौके पर जब भेजा गया और जांच पड़ताल शुरू की गई, सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची तो कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु जो है वो उनको स्कूल के अंदर से नहीं मिली है। अगर बम से उड़ाने का जो ईमेल का सिलसिला है ना सिर्फ ये अभी से चल रहा है बल्कि पिछले कई महीनों से लगातार इसी तरीके से एयरपोर्ट को उड़ाने की बात करूं मैं, या फिर स्कूलों को उड़ाने की बात करूं, या अस्पतालों की बात करूं, या फिर मैं कोर्ट की बात करूं, तो ऐसे तमाम ईमेल जो है वो अब तक मिल चुके हैं। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है क्योंकि इनका आईपी एड्रेस ट्रेस करने के लिए अगर पुलिस ट्रेस करती है तो इनका आईपी एड्रेस विदेश में दिखाता है और अन्य देशों का दिखाता है, जिसके चलते किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है अभी तक। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल लगातार जारी है क्योंकि दिल्ली के लाल किले पर जब से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है और एनआईए की टीम लगातार बॉम्ब ब्लास्ट की जांच भी कर रही है। तो ऐसे में तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो इस समय हाई अलर्ट पर है और स्कूल को मिले बम से उड़ाने की धमकी भरी मेल की भी जांच पड़ताल जो है वो सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, अब सवाल यह है कि सोर्स के बारे में कुछ पता लग पाएगा, कब तक पता लग पाएगा, ये भी एक सवाल है क्योंकि आपने जिक्र किया इससे पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं, मिलती रही हैं, हमने भी देखा, बताते रहे हैं दर्शकों को किस तरह की धमकियां, हॉक्स कॉल भी मिले हैं, हॉक्स मेल भी मिले हैं। अब सवाल यह है कि सोर्स का कैसे पता लगे, कहाँ से आता है, क्या माध्यम है, क्या उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होगी या फिर ऐसी रूपरेखा बनाई जाएगी जिससे कि पूरी तरह से प्रतिबंधित हो अगर हॉक्स मेल है तो? बिल्कुल, देखिए, इसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं कि इसमें दिल्ली पुलिस का फेलियर साफ तौर पर नजर आता है क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली के बड़े बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने के मेल मिल रहे हैं और एयरपोर्ट को उड़ाने के मेल मिल रहे हैं और कोर्ट को उड़ाने के मेल मिल रहे हैं, अस्पतालों को उड़ाने के मेल मिल रहे हैं बम से उड़ाने के, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस अभी तक इसमें किसी की भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस का ये फेलियर है क्योंकि दिल्ली के लाल किले पर बम ब्लास्ट हुआ है और उसमें तकरीबन 14 से 15 लोगों की जान भी चली गई और ऐसे में अगर ऐसे ही बम से उड़ाने का जो ईमेल है अगर इसी तरीके से मिलता रहा और कोई आतंकी घटना को अंजाम दे देगा तो ऐसे में दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियों का भी ये फेलियर माना जाएगा क्योंकि जिस तरीके से अब लाल किले की जो जांच है बम ब्लास्ट की जो एनआईए की टीम कर रही है उसमें 2 आतंकियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और लगातार उससे भी अब पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में उनसे भी इस तरीके की पूछताछ की जाएगी कि जो ईमेल भेजने वाला शख्स है आखिरकार कोई इनके संपर्क में तो नहीं है क्योंकि डॉक्टरों की जो एक टीम है उसने एक बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया था। तो तमाम जो सवाल है दोनों आतंकियों से किए जाएंगे। 10 दिन की पीसी रिमांड पर है वो और इन 10 दिन के अंदर अंदर एनआईए की टीम क्या कुछ जांच कर पाती है, इनसे क्या कुछ बड़े खुलासे कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर मैं स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की ईमेल की बात करूं तो इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का फेलियर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा देखना होगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।